झारखंड में मचा हड़कंप, रांची से ISIS का संदिग्ध गिरफ्तार। उधर एक कपल ने लोगों को लगा दिया पूरे 100 करोड़ का चूना। कहीं बुलडोजर गरजा तो कहीं खुलेंगे बड़े बड़े अस्पताल। सारी बड़ी खबरें बस कुछ ही मिनटों में। डेली न्यूज अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। ISIS का संदिग्ध गिरफ्तार, दिल्ली से लेकर रांची तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। एक बड़ी जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस और ATS ने इस्लामगढ़ के एक लॉज से ISIS के एक संदिग्ध को दबोच लिया है। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पूछताछ जारी है। 100 करोड़ की ठगी, आपकी मेहनत की कमाई पर डाका। जमशेदपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर कपल को गिरफ्तार किया है जिन्होंने लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। जानिए कैसे फंसाते थे ये अपने जाल में। रांची में बुलडोजर एक्शन, रांची के हटिया में प्रशासन का बड़ा एक्शन। HEC की जमीन पर बनी 100 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। बेघर हुए लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। 50 टन स्क्रैप चोरी, सरकारी माल पर ही हाथ साफ। धनबाद में रेम की कंपनी पर नगर निगम का 50 टन स्क्रैप चोरी कर बेचने का सनसनीखेज आरोप लगा है। नगर आयुक्त ने जांच के बाद कंपनी पर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। नवीन सिंह का सरेंडर, कानून के शिकंजे से कब तक बचते। बीजेपी विधायक रागिनी सिन्हा के दफ्तर पर गोलीबारी के आरोपी और शशि सिन्हा के शागिर्द नवीन सिंह ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है। MRI और CT स्कैन मशीन, झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। अब छोटे शहरों में भी मिलेगी बड़ी सुविधा। सरकार ने सभी सदर अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनें लगाने का ऐलान किया है, जिससे इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 2100 बेड का किडनी अस्पताल, हेल्थ सेक्टर में झारखंड को मिलेगी नई पहचान। राज्य में 2100 बेड का सुपर स्पेशलिटी किडनी अस्पताल और 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है। इससे हजारों लोगों को बेहतर इलाज और स्टूडेंट्स को सुनहरा भविष्य मिलेगा। बच्चों की सेहत सबसे पहले, पूर्वी सिंहभूम में 15 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। बीमारियों पर ट्रेनिंग, बरसात में बीमारियों से सावधान। भरनों के हेल्थ सेंटर में सहिया और डॉक्टरों को मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव की खास ट्रेनिंग दी गई, ताकि गांव-गांव तक लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, उम्र बढ़े पर फिटनेस ना घटे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में स्वस्थ बुढ़ापा थीम पर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे फिजियोथेरेपी की मदद से बुढ़ापे में भी एक्टिव और हेल्दी रहा जा सकता है। 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन, त्योहारों पर घर जाना होगा आसान। रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए रांची से गुजरने वाली 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इससे दक्षिण भारत से बिहार तक के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और स्पेशल ट्रेनों की मांग, भीड़ इतनी कि ट्रेनें पड़ गई कम। त्योहारों के लिए रांची से चलने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। इसे देखते हुए यात्रियों ने दिल्ली और अन्य रूटों के लिए और भी स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग तेज कर दी है। आदित्यपुर यार्ड में नई लाइन, अब नहीं रुकेंगी मालगाड़ियां। टाटानगर के पास आदित्यपुर स्टेशन पर माल ढुलाई बढ़ाने के लिए 2 नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। रेलवे का दावा है कि इससे यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सरकारी योजनाएं, 15वें वित्त आयोग का पैसा, गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्र सरकार जल्द ही 15वें वित्त आयोग के तहत रुका हुआ पैसा रिलीज करेगी। झारखंड को मार्च 2026 तक पंचायती राज और स्वास्थ्य के लिए करीब 3600 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। खदान के पानी से प्यास बुझेगी, IIT धनबाद का शानदार इनोवेशन। स्टार्टअप परम इनोवेशन ने खदान के जहरीले पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक विकसित की है। लोयाबाद में वाटर ATM लगाकर सिर्फ 50 पैसे प्रति लीटर में शुद्ध पानी दिया जा रहा है। 7 महीने से जल मीनार खराब, विकास के दावों की खुली पोल। करौंदी गांव में लाखों की लागत से बनी जल मीनार 7 महीने से खराब पड़ी है और गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अधिकारियों को इस समस्या की कोई परवाह नहीं है। चंपाई की घोषणाओं पर ब्रेक, घोषणाएं हुई पर काम रुका। आदित्यपुर में फ्लाईओवर और गम्हरिया में
डिग्री कॉलेज बनाने की पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की घोषणाओं पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। फंड की कमी के चलते इन बड़े प्रोजेक्ट्स का काम रुक गया है। राजनीति, सुप्रियो भट्टाचार्य का चैलेंज। झारखंड की राजनीति में जुबानी जंग तेज। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो एचईसी और डीआरएम ऑफिस का घेराव करके दिखाएं। इस बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। सूर्या हासदा एनकाउंटर पर सवाल। एनकाउंटर या हत्या? पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हासदा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इस मामले की हाई लेवल जांच की मांग की है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। एनडीए बनाम जेएमएम, पलड़ा भारी, फिर भी जीत का भरोसा। उपराष्ट्रपति चुनाव में भले ही एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन जेएमएम की सांसद महुआ माजी को अपने उम्मीदवार की जीत का पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि कई सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। खतियान पर बड़ी बैठक। क्या खतियान बनेगा पहचान का आधार? झारखंड में पहचान के लिए पूर्वजों के खतियान को आधार बनाने का सुझाव देने के लिए आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। इस फैसले पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। शिक्षा और रोजगार, अटेंडेंस पर बवाल। कॉलेज में अटेंडेंस कम तो परीक्षा भी नहीं। डीएसपीएमयू में 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा से रोकने पर बवाल मच गया है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में ताला जड़ दिया है और फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं।